जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड एनम प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 23 अगस्त के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 23 अगस्त को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने। झारखंड के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला था। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल के रूप में जो है किसने कार्यभार संभाला था। तो यहाँ पे संभाले हुए थे प्रभात कुमार। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, प्रभात कुमार हो जाएगा। चल अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। तो दामोदर नदी जो है ये झारखंड की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चल अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि असुर जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य के लिए जो प्रसिद्ध रही है। तो असुर जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध रही है। तो ये रहे हुए हैं आपके लोह गलाने का कार्य के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण कोयल नाम से भी जो है जानी जाती है। तो झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण कोयल नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे कोयल नदी की दक्षिणी धारा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है आप लोगों से कि दसम जलप्रपात किस नदी पर जो ये स्थित है। तो दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित होगा आपके कांची में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आप लोगों से कि झारखंड के किस जिले में लौह अयस्क के साथ साथ मैग्नीज भी पाया जाता है। तो झारखंड के किस जिले में लौह अयस्क के साथ साथ मैग्नीज भी पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पे, तो सिंहभूम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे और प्रश्न है आपसे कि कोल विद्रोह मुख्यतः किस अवधि में हुआ था। तो कोल विद्रोह मुख्यतः किस अवधि में हुए थे। तो कोल विद्रोह जो ये 1831-32 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, 1831-32 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि संथाल हुल का प्रारंभ मुख्यतः जो ये किस क्षेत्र से हुआ था। तो संथाल हुल का प्रारंभ मुख्यतः किस क्षेत्र से हुआ था। तो ये होते हैं आप सभी लोग के राजमहल क्षेत्र से। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजमहल क्षेत्र से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति की भाषा कुडुख है। तो झारखंड की किस जनजाति की भाषा कुडुख है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का उराव हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, उराव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि हो जनजाति की प्रमुख भाषा जो है कौन सी है। तो हो जनजाति की प्रमुख भाषा जो है यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वर्तमान में कितनी है। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या वर्तमान में जो है कुल 11 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 11 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आप लोगों से कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं 6 वर्षों का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 वर्षों का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ना ये कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं कौन। तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। तो ये आपके प्रेरित है ब्रिटेन से। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है ब्रिटेन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किसका जो योगदान शामिल किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किसका योगदान शामिल किया जाता है। तो ये शामिल किए जाते हैं आपके कृषि, उद्योग और सेवाएं सभी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजकोषीय घाटा मुख्यतः जो ये किससे संबंधित है। चलिए बताइए। तो राजकोषीय घाटा मुख्यतः जो है ये आपके सरकार की आय और कुल व्यय के अंतर से हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 70 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होते हैं। तो ये आपके जाइलम के द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है जाइलम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे 80 क्वेश्चन दिए गए आपसे, पौधों में भोजन का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं आपके फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है फ्लोएम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 90 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग जो है ये कितना माना जाता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना माना जाता है। तो ये आपके लगभग 37 डिग्री सेल्सियस जो है माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है। तो इनसे मधुमेह रोग होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है मधुमेह रोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न आपसे कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की जो एसआई इकाई होता है इसका एसआई इकाई न्यूटन होता है। ऑप्शन बी करेंगे आप सही जवाब न्यूटन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि कार्य की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताइए। तो कार्य की एसआई इकाई क्या होता है। तो कार्य की एसआई इकाई होते हैं जूल। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है जूल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जो है उत्तरदायी है। तो निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। जल का क्वथनांक सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है। तो जल का क्वथनांक सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर कितना होते हैं। तो ये होते हैं आप सभी लोग का 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। 28 क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किए गए थे। तो ये शुरू किए गए थे आपके 1973 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 क्वेश्चन है आपसे कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आपके 25 जनवरी को। ऑप्शन ए सही जवाब है 25 जनवरी को, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं 21 जून को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 21 जून को होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे जो है परंपरागत रूप से माना जाता है। तो पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे परंपरागत रूप से माने जाते हैं।
तो ये माने जाते हैं आपके विष्णु शर्मा को। ऑप्शन ए सही जवाब है विष्णु शर्मा को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 32 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से कि गोदान उपन्यास के लेखक जो है ना कौन है। चलिए बताइए। तो गोदान उपन्यास के जो लेखक है, इसके लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो यहाँ पे परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 34। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जो है जाना जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। तो ये जाने जाते हैं किससे। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगा देंगे। तो ऑप्शन बी लगा देंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन दिए गए। क्रिकेट में एक ओवर में सामान्यतः कितनी वैध गेंदें होती है। तो याद रखेंगे क्रिकेट में एक ओवर में सामान्यतः कितनी वैध गेंदें होती हैं। तो इसमें आपके 6 गेंदे होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, बैडमिंटन में प्रयुक्त वस्तु को क्या जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे बैडमिंटन में प्रयुक्त वस्तु को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आपके शटल कॉक। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 37 कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। चलिए बताइए। तो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे, इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। 38 क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है, यहाँ पे आप सभी लोग का चर्बी वाले कारतूस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है चर्बी वाले कारतूस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। 39 क्वेश्चन क्या दिए गए। झारखंड में स्थित मलूटी गांव किस विशेषता के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो झारखंड में स्थित मलूटी गांव किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध होगा। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किसके लिए। तो प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 40 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि झारखंड में पालकोट किस कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो झारखंड में पालकोट किस कारण जो ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो ये रखते हैं आपके नागवंशी शासकों से संबंध के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है ए सही जवाब होगा। याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।